महिलाओं पर होते अपराध से दिल्ली कई बार दहल चुकी है। कुछ सनसनीखेज वारदातों से समाज कई बार आक्रोशित हो चुका है। The infamous incident in which a young girl was criminally assaulted by the taxi driver who was driving a taxi under Uber scheme gave us an idea that if we have some women driver on the street and if a woman is traveling by a taxi driven by a lady driver, that definitely will add to the security of women in the city. पर एक सुरक्षित जीवन के लिए जरूरी है एक बेहतर समाज और एक सुरक्षित सोच। क्यों ना कुछ ऐसी टैक्सी सर्विस हो जिसमें अगर शॉफर या ड्राइवर भी अगर लेडी हैं, ये जो सेफ्टी का कोशेंट बहुत बढ़ जाएगा। अपराधियों के पीछे भागने की बजाय अब जरूरत थी अपराध को जड़ से खत्म करने की, जिनमें से एक मुहिम थी दिल्ली में महिलाओं को सशक्त बनाने की, जिससे उन पर हो रहे अपराधों को रोका जा सके। आज समाज में जरूरत है महिलाओं को आगे बढ़ाने की, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की, और जिसके लिए कुछ लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि असमानता से फैले अपराध को खत्म कर सकें और आने वाला कल खूबसूरत हो सके, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये शुरुआत की है दिल्ली पुलिस ने। एक आदर्श समाज की कल्पना को हकीकत में बदलने का जज्बा और संकल्प लिए दिल्ली पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। कोई तुम्हें अगर गिरा रहा है ना, तो उसे ना गिर जाओ उसके लिए, लेकिन गिरने के बाद उसको उठ के दिखाओ। एक की कमाई से भी कुछ नहीं होने वाला है, और हम अगर आज नहीं कमाएंगे तो शायद कभी नहीं कमा पाएंगे। हमारी खुद की लड़ाई खुद को ही लड़ना पड़ेंगे। और ये कैब्स दिल्ली पुलिस के इन्हीं प्रयासों में से एक है, जिसके सहारे कुछ महिलाएं उजाले की ओर आगे बढ़ रही हैं। जब ये आइडिया आया, देन वी थॉट फॉर सम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स, देन माय टीम कॉन्टेक्टेड विद देम। समय था दिल्ली पुलिस के बेहतर बदलाव की कल्पना को हकीकत में बदलने का। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कागजों पर यह तय कर लिया था कि ये कैब्स दिल्ली की सड़कों पर किन के लिए और कैसे दौड़ेंगी, और इन्हें चलाने वाली महिलाओं में क्या काबिलियत होनी चाहिए। वुमेन ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं थी या वुमेन विलिंग नहीं थी ड्राइवर बनने के लिए। उनको मोटिवेट किया, उनको ड्राइविंग की ट्रेनिंग दिलवाई, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवाई। कुछ महिलाएं दिल्ली पुलिस के संपर्क में आईं। उन्हें एकत्रित करके उनसे कैब के विषय पर बात की गई। उन्हें समझाया गया कि वो अब आत्मनिर्भर होने जा रही हैं। इनका माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल हो गया था हम लोगों के लिए। जब स्टार्टिंग में एक दो शॉपर्स ने हमारे पे ट्रस्ट करना शुरू किया, हमने उनको बताया कि दिल्ली पुलिस चाहती है कि आप एसोसिएट हों और दिल्ली के रोड्स एब्सोल्युटली सेफ हैं। उन्हें एक बेहतर चालक के नियम समझाए गए और आधुनिक तकनीक से लैस इन गाड़ियों के बारे में बताया गया। मदनपुर खादर, दिल्ली। इस मकान के एक छोटे से कमरे में सुमन और उनकी 6 साल की बेटी नताशा रहती है। सुमन 18 साल की थी जब उसकी शादी हुई। शादी के बाद मैं बेबी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी मेरे घर वालों ने कहा नहीं, बेबी करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी भी करके मतलब कैसे करके मेरे को घर के अंदर बंद करके रखना चाहते थे। उसके घर से कुछ ही दूरी पर उसके माता पिता रहते हैं। लोग बोलते हैं कि आपकी लड़की गाड़ी चलाती, आपने अच्छा काम किया, बच्चे का लड़कियों को अच्छा कामयाब बनाया, पढ़ाया लिखाया। सुमन जैसी कई कहानियां हैं जिसकी कड़वाहट को बरसों से इस देश की महिलाओं ने पिया है और जिया है। शादी तो मेरी 14 साल में ही कर दी थी, पढ़ाया नहीं हमारे पापा ने ज्यादा। मेरा सपना था शादी से पहले कि जो मेरा हस्बैंड हो वो मेरा दोस्त बन के रहे। ये बीवी को बीवी कम समझते थे और उसको खिलौना ज्यादा समझते थे। ज्योति दिल्ली के गौतम नगर इलाके में अपने परिवार के साथ रहती हैं। हर तरह के काम करे, इस घर से 2 बार निकल के रही हूँ। मैंने डिवोर्स फाइल करा हुआ है, मैं 4 साल से उस केस को तारीखें भुगतती हूँ, जाती हूँ। आज़ादी से अपने लिए अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकते, जबकि हमें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसके बावजूद भी हमें राइट ही नहीं है। खानपुर, दिल्ली। भारती के घर को जाते ये रास्ते थोड़े व्यस्त हैं। पता है कि इस गली में आना जाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए वो खुद हमें लेने आ गई। आप रहने दीजिए, लाइए मैं निकाल।
ये एक उदाहरण है कि भारतीय अपने काम में माहिर हो चुकी हैं। भारतीय अपने इस घर में बेहद खुश हैं, क्योंकि ये घर किराए का नहीं, खुद उनका है, जहां वो अपने परिवार के साथ रहती हैं। एक मेरी लाइफ पार्टनर मेरा सपोर्ट करती है मेरे को, ठीक, मैं उसके लिए सोचता हूँ, मेरे लिए सोचती है। हमारे बच्चों को कल ये ना सोचना पड़े हमारे पास मकान नहीं है। अब जरूरत थी इन महिलाओं को मजबूत बनाने की। दिल्ली पुलिस ने अपने संरक्षण में इन महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। यहाँ पर हम सेल्फ डिफेंस की और फिटनेस की, जिससे आपकी इनकी स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ सके, सो ये फास्ट स्पीड पे किसी पे अटैक कर सके और अपने आप को डिफेंड कर सके। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के बाद हम लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। इतना तो आ गया है कि अपने आप को किस तरह बचाना है। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद ये महिला चालक तैयार हैं अपने घर की चार दीवारी से निकलकर आजाद सड़कों पर खुली हवा से बातें करने को। 16 जनवरी 2015 को पुलिस कमिश्नर भीमसेन बस्सी ने उनकी इस नई शुरुआत को हरी झंडी दी। मैम मैं आ गई हूँ, आप नीचे आ जाइए प्लीज। Today I got an opportunity to sit inside the Eve, which was driven by female chauffeur, and it was such a wonderful experience. I would recommend every female to opt for Eve. I felt so secure and safe, especially when you're going out during the night. सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस द्वारा कई तरह के सेफ्टी फीचर्स इन महिलाओं को कैब्स में दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने हमें एक हिम्मत करके ऐप्स भी डाउनलोड करके दिया है। उन्होंने हमें SHO के नंबर भी सारे डाउनलोड करके दिया है। फीमेल शॉफर्स को बताया कि उनके पास एक 3G फ़ोन होगा जो कंपनी देगी, जिससे कि वो वीडियो आप स्ट्रीम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक सिक्योरिटी फीचर है कि इसमें गाड़ियों में एक हूटर लगा होगा। इन केस कोई अगर क्राइसिस आता है तो वो हूटर अगर दबा देती हैं तो गेट्स बंद हो जाएंगे और बहुत जोर का सायरन बजेगा। सड़कों पर चलने वालों के साथ इनका अपना एक रिश्ता है। दिल्ली पुलिस जो हर जगह मौजूद है, सदैव साथ है इनके। We have sensitized our PCR vans, also sensitized traffic police. महिलाएं आगे आएंगी, उनकी अपनी जीविका का साधन भी होगा। कुछ समय पहले मैं शायद मेरे पास बहुत कुछ नहीं था, बट आज मेरे पास बहुत कुछ है। इज्जत बहुत ज़्यादा है कि एक लड़की होके इतना दूर कर सकती है। बहुत ही मतलब बहुत लोग खुश है। जो जिंदगी मैं नहीं जी पाई, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी है ना, वो अपनी हर एक ख्वाहिश पूरी करे। We want to expand this experiment. This number needs to be increased to 2,500 at least in the next 2-3 years. The women who are traveling, they will find safer mode of travel in Delhi. बहुत ही अच्छा काम किया है दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि इसमें जो हमारी लाइफ ही सिक्योर नहीं है, हमारी बेटियां भी सिक्योर है। दिल्ली पुलिस ने ये जो चीज़ पहली बार की है, ये सबसे अच्छी चीज़ की है। दिल्ली पुलिस ने जो पहल शुरू करी है, इससे मेरे को बहुत राहत मिली है। अभी जब से इसमें आई हूँ तब से अपने बच्चों की लाइफ सब कुछ सेट होता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर आजाद दौड़ती ये महिला चालक एक प्रेरणा, एक उदाहरण है उन महिलाओं के लिए जो आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, जो खुलकर जीना चाहती हैं। ये आगाज है अपराध मुक्त और खूबसूरत समाज का, जिसकी कल्पना हम अक्सर करते हैं और जिसे अपनी मेहनत और लगन से हकीकत का रूप दे रही है दिल्ली पुलिस। मैं दिल्ली पुलिस के बिहाफ पर दिल्ली की हर महिला को एश्योर करना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। यूं उड़ने लगी मेरे साथ तू, यूं खिलने लगी मेरी हर आरज़ू, यूं उड़ने लगी देखो जिंदगी मेरी यूं कहाँ गई मेरे सपनों की कश्ती, मेरा ये आसमां
आसमां मेरा